हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे पूरे दिन का रूटीन कि मैं कब क्या खाती हूँ। यूजुअली मेरा जो ब्रेकफास्ट होता है वो सेम होता है, कभी कभी कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन लंच, डिनर और जो मैं इवनिंग स्नैक करती हूँ वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और, ये जो मेरी डाइट है ना, इससे आपको जो आफ्टर डिलीवरी पोस्टमार्टम जो हमारी रिकवरी होती है ना, उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर आपकी अभी भी डिलीवरी हुई है या प्रेग्नेंट है या प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगी जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद आपको आइडिया मिलेगा कि आपको क्या खाना है। मेरा यूजुअली यही रूटीन प्रेगनेंसी में भी था और यही रूटीन अभी भी है, तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने मॉर्निंग में लिया है लेमन हनी वाटर। यहाँ मैंने ल्यूकवार्म वाटर में लिया है आधा चम्मच शहद और आधा नींबू। मैं नींबू को स्क्वीज़र से स्क्वीज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे ना आधा जूस तो उसी में रह जाता है। और ये मेरे घर के लगे हुए नींबू है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि थोड़ा सा भी जूस वेस्ट हो, इसलिए मैंने हाथ से इसकी एक एक बूंद अच्छे से निचोड़ ली पानी में। उससे मैंने पिया है और मैं लगभग 2 गिलास ही पानी पीती हूँ लेमन हनी वाटर। उसके बाद यहाँ पर मम्मा ने ये मिर्ची सेकी है, रेड चिली। ये मम्मा घर पे ही पाउडर बनाती है। हमारे यहाँ सारे मसाले मम्मा घर पर ही पीस कर बनाती हैं। आज घर में बनने वाली हरे छोले की सब्जी, ये हमारे घर के खेत की लगी हुई फली है। उसके पापा ने दाने निकाले हैं और अब मम्मा इसकी सब्ज़ी बनाएंगी। बहुत टेस्टी लगती है इसकी सब्ज़ी। मुझे खड़े मूंग की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। जो खड़े हरे दाने होते हैं ना, जो ताज़े दाने होते हैं, वो नहीं जो सूखे वाले होते हैं, जो फली में से निकाल के डायरेक्टली जिसकी सब्ज़ी बनती है ना, वो बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो आज इसकी सब्ज़ी बनने वाली है। फ्रेश होकर ब्रश करके मैंने नारियल पानी पिया है। मैं नारियल को ऐसे कट करती हूँ जिससे मैं उसकी मलाई भी अच्छे से निकाल पाऊँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं नारियल पानी के साथ उसकी मलाई भी खा लेती हूँ। पहले मुझे बहुत आलसी आती थी, मैं नहीं निकालती थी मलाई, लेकिन अब मुझे आदत हो गई। जब से प्रेगनेंसी के टाइम से मैं नारियल पानी पी रही हूँ ना, तब से मैं मलाई खाने लगी हूँ। जबकि मैं नारियल पानी तो बहुत सालों से पीती आ रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा ही मलाई फेंक दिया करती थी। मुझे लगता था कहाँ निकालेंगे, आलस सा आता था। लेकिन अब आदत हो गई है नारियल पानी के साथ मलाई भी खाने की। उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं उसे अब बिल्कुल स्किप नहीं करती हूँ। वैसे हर नारियल में मलाई तो नहीं निकलती है, लेकिन मैं देख लेती हूँ जिसमें है उसकी तो मैं खाती हूँ। मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करती उसे। और यहाँ मम्मा ने ओट्स का तड़का लगा दिया है। ये बिल्कुल बेसिक सा तड़का है, इसमें स्पाइसेस ज़्यादा नहीं है। इसमें सिर्फ 1 या 2 हरी मिर्ची मम्मा डालती है, वो भी खड़ी हरी मिर्ची डालती हैं, क्योंकि उसे काट के डालते हैं ना तो उसका तीखापन उसमें आ जाता है हमारे खाने में। लेकिन ऐसे खड़ी डालते हैं ना तो मैं उससे निकालती नहीं हूँ अपनी प्लेट में, उससे मम्मा ले लेती हैं। तो पहले तो मैं वैसे हमेशा से ही ऐसे ही खाना खाती हूँ, सिर्फ ग्रीन चिली और गार्लिक वाला खाना। मैं रेड चिली वैसे भी प्रेफर नहीं करती हूँ। लेकिन अभी आफ्टर डिलीवरी मैं वीर के हिसाब से थोड़ा और फीका खाने लगी हूँ, तो मैं हरी मिर्ची का भी फ्लेवर अपने खाने में आने नहीं देती हूँ। नारियल पानी पीने के बाद मैंने सोक्ड आलमंड्स एंड वॉलनट्स खाए हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा अपना स्किन केयर किया, तो मैं यहाँ DIY पैक बना रही हूँ। ये बहुत अच्छा पैक है स्किन के लिए, स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए। ये इंस्टेंट स्किन को ब्राइटन अप करता है और जो सारा डर्ट होता है ना हमारी स्किन पे, वो सब निकाल देता है। तो अगर आपको ये जानना है कि मैंने कैसे बनाया है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद मैंने वीर की मालिश की और मालिश करने के बाद मैं अब पपाया खाऊंगी। मैं पपाया या बनाना में से कुछ भी एक खा लेती हूँ। वैसे यूजुअली मैं दोनों ही खा लेती हूँ, लेकिन अगर किसी दिन टाइम कम होता है तो मैं बनाना खा लेती हूँ, और अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा है तो मैं पपाया खा लेती हूँ। बनाना खाना बहुत ईजी होता है, इसलिए मैं बनाना को उस दिन के लिए भी थोड़ा रखती हूँ जिस दिन मुझे खाने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, उस दिन मैं बनाना ही खा लेती हूँ फिर। और अगर बहुत ज़्यादा टाइम है मेरे पास तो मैं दोनों ही चीज़ें खा लेती हूँ। मैंने आफ्टर डिलीवरी बहुत सारा पपाया खाया है। मैंने रेगुलर पपाया खाया है, इनफैक्ट कभी कभी दिन में मैंने 2 बार भी खाया है, क्योंकि इससे आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है और ये पोस्टमार्टम जो हमारी रिकवरी होती है ना, उसमें भी बहुत अच्छा रहता है। और जो हमारे स्टिचेस होते हैं उन्हें हील करने में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि अगर हमारा डाइजेशन सही रहेगा तो हमारे स्टिचेस पर लोड नहीं पड़ेगा। इससे हमारे स्टिचेस और अच्छे से हील हो पाते हैं।
और एक चीज़ जो मैंने लॉकडाउन के अलावा कभी भी स्किप नहीं की है, मुझे याद ही नहीं कि जो मैंने कभी स्किप की हो, वो है एप्पल। मैं एप्पल को बहुत ही रेयरली मैंने कभी स्किप किया होगा, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने स्किप किया होगा। लेकिन ठीक है, हो सकता है कभी स्किप हो गया हो, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्किप ना करूँ। और मुझे लिटरली याद नहीं कि मैंने इसे कभी स्किप किया होगा। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, इसलिए मैं इसे भी कभी स्किप नहीं करती हूँ। मेरा जो रूटीन है ना मॉर्निंग का, वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, क्योंकि मेरा जो रूटीन है मुझे लगता है कि बहुत हेल्दी है और उसके मुझे बहुत बेनिफिट्स भी दिखते हैं अपने ऊपर, इसलिए मैं इसे सेम ही रखती हूँ। कभी कभी अगर मेरे पास टाइम ना हो या मैं ला नहीं पाई हूँ मार्केट से, तो ही ऐसा होता है कि मेरा कुछ रूटीन चेंज है। अदरवाइज़ ये रूटीन मुझे लगता है कि बहुत सही है, तो मैं इसे ही फॉलो करती हूँ हमेशा। जब तक मैं ये सब कर रही हूँ ना, तब तक नाना जी ने वीर को संभाल के रखा है, वीर के नाना ने। और अब मेरी फ्रूट प्लेट बनकर तैयार है। अभी बहुत मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत कम ऐसा हो पाता है कि पूरे फ्रूट्स एक साथ कट करके खा पाती हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर मैं हूँ तो मेरी बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि नाना नानी साथ में है, मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ, मतलब मैं मेरे पेरेंट्स के घर पर हूँ अभी, तो इसलिए मेरी बहुत हेल्प हो जाती है, तो मैं अच्छे से सब कुछ खा पाती हूँ। और अब मैं खा रही हूँ ओट्स। मैं नहा चुकी थी और नहाने के बाद मैंने ओट्स खाए हैं। ये मैंने आपको दिखाया था ग्रीन चिली, इसे मैं निकाल कर अलग रख दूँगी, ये मम्मा खाएंगी बाद में ओट्स के साथ। और अब मेरा वीर के साथ मस्ती वाला टाइम है। मैं वीर के साथ बहुत सारी बातें करती हूँ और अब ना वो एक्चुअली अच्छे से देखता भी है। देखने तो एक्चुअली बहुत पहले लग गया था और रिस्पांस भी देने लगा था, लेकिन अब वो और अच्छे से रिस्पांस देने लगा है। जब मैं उससे कुछ बात करती हूँ ना, तो जो हंसने वाली बात होती है वो सच में उस पर हंसता है और बहुत प्यार भरी नज़रों से मुझे देखता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उससे बातें करना, उसके साथ टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। उसके बाद मैंने लंच में आज ये हरे छोले की सब्ज़ी खाई है, जो मैंने आपको दिखाया था। और ये दिखने में थोड़ी स्पाइसी ज़रूर दिख रही है, लेकिन इसमें मम्मा ने सिर्फ जो खड़ी लाल मिर्च होती है ना, उसके टुकड़े करके डाले थे, तो ये खाने में उतनी स्पाइसी नहीं थी, लेकिन वो दिख रही है कि थोड़ी स्पाइसी है, लेकिन नहीं थी। और ऐसी जो झोल वाली सब्ज़ी होती है ना, उससे मैं अच्छे से रोटी उसमें मैश करके खाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है झोल वाली जो कड़ी होती है या आलू टमाटर की सब्ज़ी होती है, इन सब में मुझे रोटी को मैश करके खाना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उसे बाउल में से थाली में ही उसमें डाल दिया था, ताकि मैं उसे अच्छे से खा पाऊँ। और अब वीर सो चुका है और मैं कोशिश कर रही थी कि उसके कुछ एक्सप्रेशंस कैप्चर कर पाऊँ। वो एक्चुअली जब सोया था ना, तो बहुत अच्छे अच्छे क्यूट से एक्सप्रेशन दे रहा था, हंसने वाले, रोने वाले। पर जब मैंने कैमरा उठाया तो उसने एक्सप्रेशंस देना बंद कर दिया। और वैसे सब लोग कहते हैं कि जब बच्चा सोता है तो आपको भी साथ में सो जाना चाहिए, इससे आपकी नींद कंप्लीट हो जाती है। लेकिन लिटरली बताऊँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता जब वो सोता है तो मैं भी सो जाऊँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि बस मैं उसे देखती रहूँ। उसके बाद मैंने खाई मौसम्बी। मुझे मौसम्बी लिटरली ऐसे खाना अच्छा नहीं लगता है, वो थोड़ी हार्ड होती है खाने में। मुझे ऑरेंज खाना अच्छा लगता है, लेकिन ठीक है, सारे फ्रूट्स मैं खाती हूँ, इसलिए ये भी खा रही हूँ। और मैं जूस पीना कम ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जूस में से फिर सारे फाइबर उसके रिमूव हो जाते हैं, इसलिए मैं हर फ्रूट को कोशिश करती हूँ कि मैं रॉ ही खाऊँ। उसके बाद वीर उठ गया था और फिर मैंने दूध पिया। मैं दिन में 2 बार दूध पीती हूँ, एक बार शाम के टाइम या दिन में थोड़ा पी लेती हूँ और एक बार रात में दूध पीती हूँ। और उसके बाद मैंने खाया हलवा। ये है आटा, गुड़ और घी का हलवा। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये हलवा प्रसाद के रूप में मिलता है, कड़ा प्रसाद, और मुझे ये इतना अच्छा लगता है। मैं अगर हलवे के नाम पे लोगों को सूजी का हलवा, गाजर का हलवा पसंद है, लेकिन मुझे सिंपल सा ये वाला कड़ा प्रसाद वाला हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैंने डिनर में खाया है भिंडी की सब्ज़ी, रोटी और ये हरी मिर्च है तली हुई। ये एक्चुअली वाली मिर्ची है जो बड़ी वाली होती है ना, जो टेस्ट में तीखी नहीं होती, फीकी होती है, तो मम्मा वो मेरे लिए तलती है। इसमें से बीज भी रिमूव कर देते हैं, क्योंकि जो मिर्ची होती है ना, उसके सीड्स ही सबसे ज़्यादा तीखे होते हैं, तो वो रिमूव करके मम्मा ने तल के मुझे दिए। और रात को फिर मैंने सोने से पहले ले लिया है 1 गिलास दूध। मैं दूध दिन में 2 बार इसलिए पीती हूँ, क्योंकि अभी ये आफ्टर डिलीवरी वाली मेरी डाइट है। मैं जो नॉर्मली रात में ही सिर्फ दूध पीती हूँ या मॉर्निंग में पी लेती हूँ, लेकिन ऐसे 2 बार मैं इसलिए पी रही हूँ क्योंकि आफ्टर डिलीवरी वाली मेरी डाइट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और अगर आप जानना चाहते हैं और मेरे रूटीन के बारे में, या मैं क्या प्रीफर करती हूँ आफ्टर डिलीवरी, तो मुझे ज़रूर बताना। मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।